हेलो साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, तो मैं मीरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना कि मदर लोग कैसे स्टडी करें या फिर जिनके पास बच्चे हैं तो वो स्टडी कैसे करें, क्या स्टडी इतनी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम उनके क्लियर हो जाएं, और क्या टाइम इतना मैनेजमेंट कर सकते हैं, कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं कि जो है अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें। तो साथियों, मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो मेरा जवाब यही रहेगा कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया है। तो इसलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आप कर सकते हो, तभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो मैं ऐसे ही नहीं शूट कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैम मेरे पास एक बच्चा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि मैसेज के थ्रू मैं कैसे सबको बता पाऊँगी, इतना सब कुछ अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, मुझे एक वीडियो बता देनी चाहिए। तो मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ लोगों की प्रॉब्लम को लेकर के। मैं वीडियो जब भी बनाती हूँ तो कहीं से कहीं कोई मैसेज आया होता है, मैक्सिमम तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ कि जो है लोगों की प्रॉब्लम को लेकर के। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और चलिए साथियों, बात करते हैं कि आज की जो टॉपिक है कि कैसे पढ़ाई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में दो भ्रम पाल रखे हैं कि मतलब जो है, पहला कि जो है बच्चे के साथ टाइम नहीं निकल पाता है। पहला जो आपका भ्रम है कि बच्चे के साथ टाइम नहीं निकल पाता। दूसरा है कि जब तक मतलब 7-8 घंटे स्टडी नहीं होगी तब तक हम एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, ये दोनों भ्रम आपके जो हैं बिल्कुल आपको निगेटिव की तरफ ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी टाइम निकालती थी और मैं भी जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। वो बात अलग है कि अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कि ना सिलेक्शन हुआ है जो मैं कह सकूँ कि मैं सेलेक्टेड हूँ, मतलब मैं सेलेक्ट हूँ। और हो सकता है ये तो भगवान की मतलब कृपा पर है कि होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी स्टडी है मेरी कि मैं एग्ज़ाम के काबिल हूँ या रेस में हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं ना कि बच्चे को लेकर के। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ रहते, जब से आपका बच्चा आपकी लाइफ में आया, ऐसा कौन सा काम है जो आपने छोड़ दिया करना? सारे काम करते, बल्कि जितने भी काम बढ़ जाओ सारे आप कर लेते हैं। वो चाहे मोबाइल, क्या किसी ने मोबाइल पे बात करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या आपने कभी मोबाइल चलाना मतलब जो है ब्लॉग, जो भी है आपका, जो भी शौक़ हो, रील्स वगैरह देखना, ये सब आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या आप घर के सारे काम रूटीन के करना छोड़ दिए? नहीं छोड़े। सारा कुछ, खाना बनाना, सारा कुछ, मतलब शादी ब्याह में शादी और फंक्शन में जाना, सब कुछ जारी है। फिर आपकी ये स्टडी क्यों छूट जाती है? क्योंकि ये स्टडी ना आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं फिर माइंड को आप ये मैसेज दे देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इतनी स्टडी मतलब 4 से 8 घंटे नहीं कर सकती, कि जो है इतना टाइम नहीं निकाल सकती। आपकी स्टडी इसलिए आपसे आपके पीछे मतलब जो है पीछे छूट जाती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 4 घंटे ऐसे ही दे सकती हूँ, बिल्कुल, क्या बताऊँ, बिना मेहनत के। तो मैं आपको काउंट करा रही हूँ कि 4 घंटे आप कैसे मेहनत कर सकते हैं। और मैंने खुद किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वीडियो कहीं से देखा सुना और बस बना दिया। नहीं, मैंने खुद किया है, तभी मैं आपसे कह रही हूँ। और मेरा रिज़ल्ट भी आप लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं स्टडी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। बट ये बात अलग है कि मैं लोगों से कहती नहीं कि मेरा एक चैनल है तो उस पर मतलब आ जाओ, इसलिए। तो साथ में बात करते हैं कि कैसे करें। तो देखिए, सुबह अगर मॉर्निंग में आप 6 बजे उठ रही हैं तो आप 5 बजे जा कर के 1 घंटा वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी स्टडी। या फिर अगर आप 5 बजे जग रही हैं तो 4 बजे उठ जाइए, 1 घंटा पहले आप उठना स्टार्ट कीजिए, फिर आप वहाँ पर 1 घंटा स्टडी कर लीजिए। लेकिन ऑलरेडी अगर आप 4 बजे उठ रही हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप 3 बजे उठिए, क्योंकि एक दिन आप हो सकता है उठ जाएँ और 2 दिन, फिर उसके बाद आपकी बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक मदर इतना थक जाती है कि फिर 3 बजे डेली नहीं हो पाता। कभी कभार का हो जाता, कुछ इमरजेंसी है या एग्ज़ाम है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके जो है एग्ज़ाम के बाद जो है नहीं है, मतलब एग्ज़ाम अगर आपका नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। डेली उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, 1 घंटा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है यहाँ से 1 घंटा, तो आप घर के कामों में कुछ थोड़ा सा हेर फेर करके कर सकती हैं। दूसरी बात, दूसरा जो आपका मैं बता रही हूँ, पहला घंटा आप यहाँ से कवर कर लीजिए। दूसरा आपका जब है, जब आपका बेबी सो जाता है दिन में,
अगर 2 घंटे मेरे बच्चे तो 2 घंटे सोते थे, तो मैं 2 घंटे वहाँ से कंप्लीट कर लेती थी। तो अगर आपका बच्चा जो मैं मान लूँ कि 2 घंटे नहीं सोता है, 1 ही घंटे सोता है, तो आप 1 घंटा वहाँ से आराम से कवर कर सकती हैं। इस तरह आपकी स्टडी जो है 2 घंटे कंप्लीट हो गई। फिर तीसरी आप कहाँ से करें, तो हर मतलब जो है हाउसवाइफ अपनी फैमिली से बात करती ही करती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब मोबाइल है, तो हम लोग बात करना पसंद करते हैं और इतना थक जाते हैं कि माइंड प्रेशर में बहुत ज़्यादा थकान रहती, लगता है कि अपनों से बात कर लें तो कुछ माइंड रिलैक्स हो जाए। तो इस वजह से बात करते हैं, तो अपने चाहे मदर हो चाहे सिस्टर हो, सबसे आधे घंटे बात करते हैं। और आधे घंटे तो मैंने कह दिया, लेकिन 2-1 कॉल आ गई तो आपका 1 घंटा 1.5 घंटा चला ही जाता है मोबाइल पर बात करने में। तो मैं वहाँ से थोड़ा-सा, जैसे आप मोबाइल पर दूसरों से बात, अपने मतलब फैमिली से बात करते हैं, इस तरह से आप अपनी किताबों से बात कीजिए तो आपकी लाइफ बन सकती है। तो वहाँ से आप 1 घंटा थोड़ा कम बात कीजिए, 1 घंटा करते हैं तो 10 मिनट कीजिए और हाल-चाल ले लीजिए, बात ख़त्म कीजिए। वहाँ से आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि मैंने ऐसे खुद किया है। तो मैं इतना ज़्यादा मोबाइल पर बात नहीं करती हूँ, और मैं किसी से केवल और अपनी माँ से बात करती हूँ, बाकी मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। जब तक मैं पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तो फिर बात ही करनी है। तो इस तरह से अगर अपने माइंड को मैसेज देंगी तो आप कर पाएंगी। तो आपका जो है 3 घंटे यहाँ से कवर हो जाता है। पहला आप मॉर्निंग में उठे, दूसरा आपका बेबी जब सो जाता है, तीसरा आप जब आप बात करती हैं तब हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेबी के साथ साथ बात कर लेते हो, तो अगर आप साथ साथ कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है। जिस तरह से आप मोबाइल पर बात कर लेते हो, उस तरह से आप किताब भी मतलब बुक भी पेज खोल करके पढ़ सकती हैं। मैंने भी बच्चों को खिलाते पिलाते हुए पढ़ा है। और कभी कभी मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं दिखा नहीं सकती, वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे कंधे पर बच्चे ऐसे बैठे रहते थे और मैं पढ़ती रहती थी। तो ऐसे ही मतलब चलता रहता था। फिर उसके बाद जब आपका बचता है 3 आवर आपके कंप्लीट हो गया, फिर आपका चौथा कहाँ से कंप्लीट होगा, तो चौथा मतलब यहाँ से हर लेडीज़ या फिर हर जो है हाउस वाइफ है, मैं भी मतलब पहले था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। मोबाइल पर कोई रील्स देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, तो इस तरह से 1 घंटा तो आपका मोबाइल पर यूँ चला जाता है। कुछ थोड़ा सोचते हैं कि चलो लेटे लेटे या थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मोबाइल देख लेती हूँ, और वो 10 मिनट आपका कब 1 घंटे में बदल जाता है आपको खुद ही नहीं पता चलता है। तो वहाँ से भी 1 घंटा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 4 घंटे काउंट हो जाते हैं। पहला आप मॉर्निंग का, दूसरा जब आपका बेबी सो जाता है, और तीसरा आपका जो है जो लोगों से बात करते हो, चौथा आप मोबाइल पर जो टाइम बिताते हो। इस तरह 4 घंटे हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब बेबी सो जाता है तो मैं घर के काम निपटाती हूँ, तो घर के काम सभी लोग निपटाते हैं, लेकिन अगर घर के काम निपटाना तो पूरा दिन लगा रहता है। और पूरा दिन जब आपका बेबी जगता है तब भी आप खाना बना लेते हो, तब भी आप बर्तन धो लेते हो, तब भी आप सारा काम कर लेते हो, बस केवल पढ़ नहीं पाते हो। तो फिर ये जो सो जाता है बेबी, सारे काम आप साइड कर दीजिए, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जब बेबी जग जाए तो अपना आराम से उसको खिलाने पिलाने के बाद आप काम कर सकते हैं, और करना पड़ेगा आपको। अगर आप वास्तविकता में पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। और ये दूसरा भ्रम आपका ये है कि अगर आप मतलब 6-8 घंटे पढ़ेंगी तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया था तैयारी अपनी, जब मैं 0 से थी, तब मैंने 5-6 घंटे की है। उसके बाद मैंने कभी जो है 3-4 घंटे में मेरी जो है स्टडी कंप्लीट हो जाती है, या सिमट जाती है, कंप्लीट नहीं सिमट जाती है। इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी मतलब बच्चे हैं, तो मुझे भी सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं उन 4 घंटों में इतना कवर कर लेती हूँ, इतना अच्छे से मैं पढ़ लेती हूँ कि मुझे वो 4 घंटे 8 घंटे के बराबर हो जाता है। तो आपके जो है मतलब जो है माइंड जो है, इस तरह से आप चीज़ों को पकड़िए ना, इस तरह से आप पढ़िए कि आपको वो 4 घंटे जो पढ़े वो 8 घंटे के बराबर हो जाए। 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 8 घंटे हम लोगों की लाइफ में नहीं होते हैं। और एग्ज़ाम टाइम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो आप कहाँ से मैनेज करेंगे 8-10 घंटे, ये आपका सोचना। और जब इतना पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम भी आप टाइम निकाल ही लेंगी। तो इस तरह से आप पढ़ सकती हैं, और मैंने खुद पढ़ा है। तो जब मेरा नेट का पेपर था वो तभी मैंने 10-12 घंटे किए थे, और इसके बाद मैंने, इससे पहले मैंने कभी मतलब 5-6 घंटे स्टार्टिंग में किए, फिर 3-4 घंटे में मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। और कभी कभी तो मतलब मेरे 3-4 घंटे वो भी बैठ के नहीं होते, जब क्वेश्चन सॉल्व करती तब भी बैठ के होते, वरना चलते चलते मेरी बुक खुली रहती है, मैं अपना किचन में खाना बना रही हूँ, 10 मिनट के लिए मुझे आए पन्ने पलटे और ऐसे पढ़ लिया। इस तरह से मैं चलते चलते मतलब मेरी स्टडी अगर बात करें तो फुटकर में हुई है, 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे फुट कर करके मैंने पढ़ लिया है। तो इस तरह से अगर चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं।
अब आप सोचेंगे कि इनका काम है वीडियो बनाना या दूसरे को लेक्चर देना, तो ये देख के चली जाएंगी और इनको मतलब क्या है। तो बहनों, मैं बता दूं कि मेरा काम वीडियो बनाना ज़रूर है, लेकिन इतना मैं नहीं बनाती हूँ। लेक्चर मैं ऐसे नहीं दे रही हूँ। मेरे पास भी ट्विंस बेटियाँ थीं, और पहली जो बड़ी बेटी थी वो 5 ईयर्स की थी, और जब ट्विंस बेटियाँ हुई मुझे तो जो है आई इस दुनिया में वो 2019 का दौर था। और 2019 मतलब 2019 को आप बहुत अच्छे से कभी कोई भुला ही नहीं पाएगा। ये वो समय था जब कोविड-19 आया था। तो बहनों, उस टाइम जो है ना, मेरे पास 3 बच्चे, मतलब जो बड़ी बेटी थी वो 5 ईयर्स की थी, और ये दोनों छोटी थी ट्विंस वाली। तो इनको तीनों को मैंने उस टाइम संभाला है, और अकेले संभाला, क्योंकि मेरे घर में कोई लॉज नहीं है। तो फिर मैंने अकेले ही संभाला। अब मैं और मेरे फैमिली में मैं और हम ही दोनों लोग हैं और बच्चे हैं। तो हस्बैंड बाहर चले जाते थे, और उनका वर्क जो था एबीपी न्यूज़ चैनल का, मतलब साइट का वर्क था। तो उनको हर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। सिटी में हम लोग रहते हैं, तो हर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था डेली का। वहाँ का मतलब जो है क्या बोलते हैं, डेटा लेना पड़ता था, कितने पेशेंट कोविड के आए हैं, कितने गए हैं, कितने बच्चे कितने आए, मतलब कुल मिला के जो भी न्यूज़ में खबरें छपती थी वो उनको देनी रहती थी। तो इस तरह से उनका काम था कि पूरा दिन बाहर रहना। फिर शाम को अगर आते थे तो उनका भी केयर एक बच्चे की तरह करनी होती थी। ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ मतलब कर लेते थे। मतलब वो है कि गर्म पानी से कपड़े वॉश करना, उनके कपड़े अलग धोना, या फिर अलग फैलाना, या फिर उनके लिए शाम को काढ़ा बनाना, या मतलब बहुत सारी चीज़ें। बच्चों को उनसे दूर रखना। एक वही पर्सन थे जो, मतलब एक यही पर्सन थे जो बच्चों को ले सकते थे गोदी, लेकिन उस टाइम कोविड का दौर था, तो वो भी बच्चों को टच नहीं करते थे, ताकि इनके ऊपर कोई इन्फेक्शन उस तरह का मतलब ना हो कि बच्चों को ले जाके इधर भागे उधर भागे। वैसे भी अपनी फैमिली में अकेली थी, तो मतलब बच्चे छोटे थे, ट्विंस थे, तो मतलब एक को लेके जाओ, एक को कहाँ छोड़ के जाओ, ये भी प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा। मतलब एक साथ पहला बेटी जो 5 ईयर्स की थी वो भी इतना समझदार नहीं थी, थोड़ा बहुत थी, उसकी भी केयर कोविड में करनी पड़ी थी। इन ट्विंस बेबी की भी करनी पड़ रही थी। और बाकी जो है हस्बैंड थी, उनकी भी एक बच्चे की तरह ही केयर करनी पड़ रही थी। तो और घर के काम, जैसे बाहर से सब्जी आ रही है, फल आ रहे हैं, उनको भी धोना सुखाना, मतलब कितना आप सोच सकते हो ना, कितना उस टाइम काम बढ़ गया था। तो वो सब मैंने अकेले किया है। लेकिन उस टाइम मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी। जब मेरे बच्चे 1.5 साल के हो गए थे तब मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे ही बच्चे होंगे ना, 1 साल 1.5 साल जैसे भी हो। तो सोच लो ना, मैं कितने कि ट्विंस पालते हुए मैंने ऐसे संभाले अकेले दम पर। कोई नहीं मेरे साथ करने वाला ना, कोई कभी आता भी नहीं, क्योंकि सबके पास अपना अपना काम रहता है। कोई 1 दिन के लिए आ जाएगा, 2 दिन के लिए आ जाएगा, रोज़ तो नहीं आएगा। और आप एक बच्चे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तो इस बच्चे को लेकर के आप अपने आप को जो है धोखा मत दीजिए। जैसे भी है आप स्टडी स्टार्ट कीजिए, और मैं सोचती हूँ आप अच्छे से करेंगी। 4 घंटे 8 घंटे का भ्रम ना रखिए। अगर आपके पास 4 घंटे नहीं निकल रहे हैं तो आप 2 घंटे 1 घंटे से स्टार्ट कीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो टाइम आपका बढ़ता जाएगा, आप निकालने के मतलब आप निकाल लेंगे। मेरा कहने का मतलब है आप टाइम जो है मैनेजमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि नहीं बचता तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इतना बताने के बाद में अगर आपके पास अब भी अगर इतने में मतलब 1-2 घंटे या 4 घंटे नहीं निकल पा रहे हैं, तो सोचने की बात है कि आप वाकई में बिज़ी हैं। अगर बात नहीं कर रही, मोबाइल नहीं चला रही हैं, बच्चों के साथ सो नहीं रही हैं, और सुबह 4 बजे जग भी जा रही हैं, तो वाकई में आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर आप कैसे पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, यहाँ से आप टाइम मैनेज कर सकती हैं और आप पढ़ सकते हैं। हर एग्ज़ाम क्लियर मतलब हर एग्ज़ाम जो है आप क्लियर कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन स्टडी नहीं करनी पर डेली आपको 3-4 घंटे देने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो भी मदर है, जो भी आपकी बहनें हैं, जो भी हैं, उनके पास वीडियो सेंड कर देना, ताकि उनको भी लगे कि हाँ जैसे स्टडी की जा सकती है। क्योंकि मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल के रूप में हूँ कि मैंने स्टडी किया है, आप लोग खुद ही देखते हो, और आगे बढ़ी हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में जब बेटी आई तभी मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, तभी मैंने जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। और आज इस दौर मतलब इस टाइम ये टाइम ऐसा आ गया ना कि मुझे पढ़ने और पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। और ठीक है, प्लीज़ साथी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। जब भी आपका कमेंट कोई अच्छा सा प्यारा सा आप लोग करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊं। और जो आपको वीडियो के मतलब जैसे अभी इस वीडियो के बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।